हमें कोडिंग नहीं आती, यानी मुझे और आपको कोडिंग का कोई स्किल नहीं है, उसके बावजूद हम चैट जीपीटी की मदद से एक गेम जनरेट करेंगे और इस गेम को हम प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करेंगे और जब भी कोई हमारी गेम को डाउनलोड करेगा तो उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह की यहाँ पर गेम जनरेट करेंगे। ये सारा मेथड आप इसी वीडियो में सीखने जा रहे हैं और ये बहुत ईजी काम है और ये एक इंटरेस्टिंग स्किल आप डेवलप कर लेंगे विद इन 8 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने चैट जीपीटी में जाना है और यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जो भी हिदायत आप चैट जीपीटी को या एआई मॉडल को देते हैं। ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राइट सिंपल गेम आइडियाज़। तो सबसे पहले तो हमने आइडिया लेना है कि हम किस तरह की गेम बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले आइडियाज़ भी यहाँ से ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट एंटर किया तो इसने मुझे सिंपल गेम्स के कुछ आइडियाज़ मुझे इसने बता दिया। आप इनमें से सिलेक्ट करना चाहें तो इनमें से कर सकते हैं। अगर आपके जहन में ऑलरेडी कोई गेम का आइडिया है तो आप वो भी यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैंने इनमें से पोंग गेम को सिलेक्ट किया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि राइट पोंग गेम कोड इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मैंने कहा कि 3 तरह की कोडिंग करें और पोंग गेम की कोडिंग लिख दें। HTML में भी लिखें, CSS में भी लिखें और जावास्क्रिप्ट में भी लिखें। ये 3 डिफरेंट जो होते हैं ना, ये मॉडल्स होते हैं लैंग्वेजेस के। ठीक है, तो इसने मेरे सामने क्या करना शुरू कर दिया है, वो सारी की सारी कोडिंग अलग अलग टैब्स में उसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट होने देता हूँ और जैसे ये कंप्लीट होगा फिर आगे फर्दर हम मूव करेंगे। ठीक है, तो इसने 2 पार्ट्स लिख दिए हैं। अब ये जावास्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। जावा के अंदर सारी उसकी गेम की जो होती है ना वो फंक्शनैलिटी होती है और CSS में उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो होती है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट होने देते हैं और जैसे ये कंप्लीट होगा फिर हम इसको फर्दर यूज़ करेंगे। ठीक है, फाइनल इसने कुछ स्टेटमेंट भी हमें बता दिए। ओके, अब ये 3 टैब्स में हमारे पास जो कोडिंग है वो आ गई है। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने एक और टैब ओपन कर लेना और यहाँ पर आपने गूगल में सर्च कर लेना, कोड पेन के नाम से एक वेबसाइट है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर स्टार्ट कोडिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखें 3 तरह के टैब्स मिल जाएंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML का। अब आपने क्या करना है, अगेन चैट जीपीटी के ऊपर जाना है और यहाँ पर HTML वाला कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर आना है और HTML वाले टैब के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगेन हम चैट जीपीटी में जाएंगे, यहाँ पर CSS और स्टाइल को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर CSS वाले टैब में हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अगेन हम जाएंगे और यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास है हम उसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये वेबसाइट जो कोड पेन है ये आपके कोड को एक डेमो दे देती है। अब देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया तो यहाँ पर नीचे हमारी गेम जो है वो शो हो गई कि इस तरह की हमारी गेम होगी। अब देखें लेकिन इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं हो रही, कुछ भी मूव नहीं कर रहा। ये लेफ़्ट पैड है, ये लेफ़्ट पैड, राइट पैड, बॉल बीच में खड़ी हुई है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा, ये बिल्कुल स्टैटिक है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ थोड़े से और चेंजेस करने हैं। अगेन मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाऊंगा और इसमें मैं चाहता हूं कि हमारा लेफ़्ट और राइट पैड जो है वो मूव करें। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, आपने गौर से देखना है। मैं कहता हूँ कि राइट पैड इज़ कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर, कि जो राइट पैड है वो कंप्यूटर खुद कंट्रोल करेगा, एंड लेफ़्ट पैड इज़ कंट्रोल्ड बाय द कीबोर्ड। ठीक है, और कीबोर्ड की अप एंड डाउन कीज़ के ज़रिए वो कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट पैड जो है वो यूज़र यानी कि हम उसको कंट्रोल करेंगे और राइट पैड कंप्यूटर को उसको कंट्रोल करेगा। ओके, अब उसने दोबारा से कोड लिखना शुरू कर दिया है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ HTML और CSS नहीं लिखेगा, अब ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट को कवर करेगा। अब जावास्क्रिप्ट में देखें क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी होती है, मैं इसको यहाँ से अगेन कॉपी करता हूँ। कॉपी करके सिर्फ जावास्क्रिप्ट वाले कोड को रिमूव करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगेन हमने कोड वहाँ पर पेस्ट किया, कोड को मैं रन करता हूँ और जैसे ही रन करूँगा अब देखें ये लेफ़्ट की जो है वो हमारे अप एंड डाउन एरो के साथ कंट्रोल हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी बॉल है वो मूव नहीं करी। अब अगेन मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ और बॉल को मैं ऑटोमेटिकली मूव करवाता हूँ। ठीक है, अगेन हम गए चैट जीपीटी में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ another prompt that is के make the ball moving, ठीक है, freely between the left and right pad। ठीक है, ओके, अब इसको कहते हैं कि अगेन वो हमारे लिए कोड लिखेगा। अगेन इसने कोड लिखना स्टार्ट कर दिए। अब हमारी जो बॉल होगी जो बीच में स्टैटिक खड़ी हुई है वो मूव करेगी लेफ़्ट एंड राइट दोनों पैड्स के बीच में। ठीक है, ओके, जैसे ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, उस कोड को हम डिलीट कर देंगे, इस कोड को पेस्ट कर देंगे, कोड को रन करेंगे। इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है, ये कोड रन हो जाएगा। ओके, अब देखें हमारी बॉल जो है वो मूव कर रही है। ओके,
और हमारा जो लेफ़्ट पैड है वो हम अप एंड डाउन एरो के साथ हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ खामियां हैं। देखें बॉल जो है ना वो गायब हो जाती है और अचानक से अपीयर हो जाती है, ये स्मूथ नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ी सी और चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। ये रिफ्लेक्ट भी कर रही है और ये वाला जो राइट साइड वाली जो पैड है वो कंप्यूटर उसको कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन वो बॉल की मूवमेंट पे वो अपीयर नहीं हो रहा। तो इसके अंदर हम थोड़े से मज़ीद चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की गेम हमारी जो है ना बेसिकली डेवलप होगी। और इसी तरीके से आप जो भी आपके जहन में आइडियाज़ होते हैं गेम के, वो आप यहाँ पर उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अगेन चैट जीपीटी में और मैं यहाँ पर मज़ीद यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, उसके अंदर चेंजेस करता हूँ। मेक द बॉल रिफ्लेक्टेबल व्हेन इट टचेज़ द राइट पैड। ठीक है, इस तरह का प्रॉम्प्ट ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इट्स ओके अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो चैट जीपीटी इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, अगेन इसने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जावास्क्रिप्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड नाउ इट इज़ फंक्शनिंग परफेक्टली। तो इस तरीके से आपने गेम डेवलप करते जाना है। जो भी आपके जहन में जो आपके गेम के अंदर कमी हो, आपने चैट जीपीटी को सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश में आपने उसको वो बताना है। वो उसी तरीके से आपको कोड लिख के देती रहेगी। उन कोड के यहाँ पर आकर उसको आप टेस्ट कर सकते हैं और अपनी गेम को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, फाइनली आपने अपनी गेम को एक फ़ाइल की सूरत में यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेना है। ये गेम आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी और उसके बाद आपने इसको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करना है। प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करने का डिफरेंट मेथड होता है, उसके लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दें, कोई भी क्वेश्चन हो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।